आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश 1 क्लास की न्यू एडिशन, इसका हम आज 4th यूनिट डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। चलें अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे इस तस्वीर की तरफ जो सामने पेज नंबर 19 पे है। आपको किस चीज़ की तस्वीर है? यहाँ से हम एक कहानी जो है वो सोचते हैं कि ये किस टॉपिक के बारे में है, यहाँ से क्या कहानी बन सकती है। यहाँ पे एक चिड़िया है और इसके 3 बच्चे हैं जो घोंसले में एक शाख के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं कि रेन भी हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, और घोंसला है, 3 बच्चे हैं और एक चिड़िया। ये बारिश के बारे में है और एक चिड़िया और उसके 3 बच्चों के बारे में है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या हमें बताना चाहते हैं। Once there were many birds that lived together in a forest. एक दफा बहुत से परिंदे एक जंगल में इकट्ठे रहते थे। वन डे, एक दिन, अ मदर फिंच टुक हेयर बेबीज टू मीट देयर फ्रेंड्स। एक दिन एक माँ फिंच, जिसका नाम है, माँ का नाम क्या बताया गया हुआ है? फिंच, जो अपने बच्चों को अपने दोस्तों के साथ मिलाने के लिए लेके जा रही है। देयर वर फार अवे फ्रॉम देयर होम, वो उनके घर से बहुत दूर है। फार कहते हैं दूर होने को, फार अवे फ्रॉम देयर होम, वो उनके घर से दूर है। सून इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे हमने बोला था कि बारिश के बारे में है, हमें बारिश नज़र आ रही है, तो इधर भी हमें जो ट्रांसलेशन में बताया गया है कि अचानक एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। दे वेटेड फॉर द रेन टू स्टॉप, वो रुक जाते हैं कि बारिश जो है रुक जाए, वो इंतज़ार करते हैं। वेटेड का मतलब है इंतज़ार करना, वो इंतज़ार करते हैं कि बारिश जो है रुक जाए। आफ्टर सम टाइम द रेन स्टॉप, कुछ वक़्त के बाद, कुछ लम्हों के बाद जो बारिश है वो स्टॉप्ड हो जाती है, यानी रुक जाती है। द फ्लू बैक टू द जंगल, वो वापस जंगल में चले जाते हैं। एज दे रीच देयर, जैसा ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, द मदर फिंच फाउंड हेयर नेस्ट ब्रोकन, तो जैसा ही वो पहुंचते हैं कहाँ? जंगल में। द मदर, उनकी जो माँ फिंच है जिसका नाम है, वो अपने घोंसले को टूटा हुआ वहाँ पाती है। वहाँ क्या जाके जंगल में देखती है कि उसका घोंसला जो है वो टूटा हुआ है। शी स्टार्टेड कैरिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। द अदर बर्ड्स केम आउट टू नाउन व्हाट द मैटर वाज, जो दूसरे परिंदे हैं, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, जो दूसरे परिंदे हैं कम्स आउट, वहाँ पर आ जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या मसला हो गया, क्या परेशानी आ गई है। दे प्रोमिस टू हेल्प द मदर फिंच इन मेकिंग अ न्यू हाउस, वो माँ जो फिंच है, जो चिड़िया है, बड़ी माँ फिंच उसका नाम है, वो उससे वादा करते हैं कि वो उसको नया घर बनाने में उसकी मदद करेंगे। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 19 क्लोज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे आपको भी इधर सामने इसी तरह जैसे पहले हमने एक तस्वीर से कहानी जो है अखज़ की थी, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में भी हमें एक चिड़िया जो अपने बच्चों के साथ, जो फिंच है, वो अपने तीनों बेबीज़ के साथ घोंसले के अंदर, उसके बच्चे घोंसले में हैं और वो सेव हैं। और यहाँ पे एक शाख में हमें पैरट नज़र आ रहा है, पिजन और स्पैरो नज़र आ रही है। देखते हैं ये पैराग्राफ क्या हमें बताता है, क्या सिखाता है। The parrot asked the other birds to search for some things, bushes and dry grass. जो पैरट है वो पूछता है दूसरे परिंदों को, बल्कि ये कि वो तलाश करें, क्या तलाश करें? शाखों को, झाड़ियों को और सूखी घास को। Soon all the birds came back, जो तमाम परिंदे हैं वो वापस आ जाते हैं। They worked hard and built a new home for the Finch family, वो फिंच फैमिली के लिए एक नया घर बनाने में उनकी मदद करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। द मदर फिंच एंड द बेबीज वर रियली हैप्पी, जो माँ फिंच है वो और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हकीकत में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द मदर फिंच थैंक्ड ऑल हेयर फ्रेंड्स फॉर हेल्पिंग हेयर,
जो माँ फिंच है वो तमाम परिंदों का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। इसीलिए हमें जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आ जाती है, इस कहानी से ये नतीजा अखज़ होता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपने किसी दोस्त को या अपने किसी साथी को अकेला छोड़ देना चाहिए। चलें स्टूडेंट्स, हम आगे करते हैं। इसकी वोकैबुलरी में 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हम मीनिंग करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। मैटर कहते हैं कि सम प्रॉब्लम्स डेट नीड्स टू बी डेल्ट विद। मैटर वजूहात को कहते हैं। ट्विग कहते हैं शाख को, ब्रांचेस ऑफ अ बुश आर ट्री। आगे प्रॉमिस कहते हैं वादा करने को। यहाँ पे हमें एक छोटा सा डायलॉग नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक बच्चे के हाथ में फुटबॉल है और दूसरा उससे कुछ पूछ रहा है। चलें पढ़ते हैं। कैन आई प्ले विद यू बॉल। क्या मैं आपके बाल के साथ खेल सकता हूँ। अली से कह रहा है कि अली ने बाल पकड़ी हुई है, उससे पूछ रहा है कि क्या मैं आपसे आपके बाल के साथ खेल सकता हूँ। यस श्योर, वो कह रहा है कि आप खेल सकते हो। उसने यस की तरफ इशारा किया है, उसने यस का वर्ड यूज़ किया है। थर्ड पे आ रहा है थैंक यू, उसने फिर आगे क्या किया है, शुक्रिया अदा किया है। पिछले हम लेसन में हम पढ़ चुके हैं थैंक यू कौन सा वर्ड है, पोलाइट वर्ड है। यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, थैंक यू, ये भी पोलाइट वर्ड में है। मे आई टेक योर पेंसिल प्लीज़। यहाँ पे हमें 3 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, उनमें से वो उससे पेंसिल के बारे में पूछ रहा है कि मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। यहाँ पे भी वो यस की तरफ कह रहा है। सो नाइस ऑफ यू, यहाँ पे भी पोलाइट वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, सो नाइस ऑफ यू। ओके, आगे कॉम्प्रिहेंशन में हम आते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वेयर डिड द मदर फिंच टेक हेयर बेबीज़। यहाँ पे हमें सवाल है, उसका आंसर हमें यहाँ जवाब, ये जो ट्रांसलेशन की है उसका जवाब हमें इसी के अंदर से मिल रहा है। अ मदर फिंच टुक हेयर बेबीज टू मीट देयर फ्रेंड्स। सेकंड आ रहा है हु आस्क द अदर बर्ड्स टू सर्च ऑफ स्ट्रॉ एंड ट्विग्स। यहाँ पे पेज नंबर 20 पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो उसकी पहली जो 3rd लाइन है, यहाँ पे ही इसका आंसर है। द पैरट आस्क द अदर बर्ड्स टू सर्च फॉर सम टिंग्स बुशेस एंड ड्राई ग्रास। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लोज हो रहा है। ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन नंबर 3rd है। शुड वी हेल्प अदर, क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे आप शॉर्ट में यस भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4D, डिड यू लाइक द स्टोरी। यहाँ पे इसको अगर 3rd 4th को ना भी आप करें तो वो मस्ट नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 22। कलर द वर्ड्स विच कॉन्सोनेंट ब्लेंड। इनमें DR WA, आगे DRHOME होम, आगे ड्रेस वाटर ड्राइव होम प्लेट फिंच ग्रेप्स केम। अब इनमें क्या सेम हो रहा है, कॉन्सोनेंट कौन से हैं इसमें। यहाँ पे हम कलर करेंगे और यहाँ पे हम टिक लगा रहे हैं, इधर हमने कलर्स करने हैं। अभी तो मैं इतना टाइम शॉर्ट होने की वजह से कलर नहीं कर रही, सिर्फ टिक लगा रही हूँ। ड्रेस पे आप कॉन्सोनेंट और ड्राइव पे आप कॉन्सोनेंट पे कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगल कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं एक को, और प्लूरल एक या एक से ज़्यादा 2 को। बर्ड बर्ड्स, ट्री ट्रीज, नेस्ट नेस्ट, स्पैरो स्पैरोज। यहाँ पे एक बर्ड है तो यहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स हो गए हैं। एक दरख्त है तो यहाँ पे ज़्यादा, ऐसा लगाने से ये क्या बन गए हैं, प्लूरल फॉर्म में आ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। ऐड और रिमूव एस टू फॉर्म प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पेज नंबर 23rd पे हम लोग आए हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इनमें हमने क्या करना है, सिंगुलर को, जो प्लूरल हैं उनको हमने सिंगुलर करना है, उसका क्या रिमूव करना है, एस रिमूव करना है। रोबिन तो हम लोग रोबिन्स लिख देंगे। पेन्स, यहाँ पे हम इसका एस रिमूव करके पेन कर देंगे। फ्रॉग, इसके आगे एस लगा देंगे, फ्रॉग्स बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉस, स्ट्रॉ लिखा हुआ है, स्ट्रॉस लिखा हुआ है तो हम इसका एस रिमूव कर देंगे, कटिंग कर देंगे, तो यहाँ पर STRAWS स्ट्रॉस इधर बनाएंगे। आगे पैरोट्स, यहाँ पे एस इसका हम रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरट बन जाएगा। यहाँ पे हम
एस लगा के सिंगुलर की जगह इधर हम प्लूरल इसका कर देंगे। इधर बुक है तो हम बुक्स कर देंगे, एस का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे हम एस रिमूव करेंगे, यहाँ पे कप्स लिखा हुआ है इसको हम सिंगुलर बनाएंगे और यहाँ पे हम कप्स करेंगे। पिजन, यहाँ पे भी एस कर देंगे, पिजन्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंटिंग वर्ड्स दिस डैट। अब जिस करीब और दूर के लिए क्या क्या वर्ड यूज होते हैं चले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिस डैट इज अ पैरट। अब इसके लिए क्या यूज होगा, ये थोड़ा दूर है तो यहाँ पे डैट इज अ पैरट। अब ये नजदीक है तो दिस इज अ नेस्ट, यहाँ पे दिस पे हम टिक लगाएंगे और ये इस जुमले को इस तरीके से पढ़ेंगे, दिस इज अ नेस्ट, ये नजदीक के लिए है। अब ये दरख्त जो है, जो ट्री है वो दूर जा रहा है तो इसके लिए डैट इज अ ट्री। आगे ये एप्पल जो है वो हमारा नजदीक है तो इसके लिए भी दिस का जो वर्ड यूज करके इसको जुमले को कंप्लीट करते हैं, दिस इज एन एप्पल। पेज नंबर 24 पे हम आए हैं। पेज नंबर 24 पे एक डायलॉग है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। पैरट क्या कह रहा है, हेल्प द मदर फिंच इन बिल्डिंग हेयर होम। के मदर फिंच है उसको कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा आपका घर बनाने के लिए। बर्ड्स क्या कह रहे हैं, श्योर वी विल। आगे पैरट जो तोता है वो क्या कह रहा है, स्पैरो ब्रिंग्स सम ट्विंग्स एंड ड्राई ग्रास, के आप कुछ शाखें और सूखी हुई घास लेके आए। स्पैरो आगे चिड़िया क्या कह रही है, ओके। पैरोट, पिजन तो कबूतर से गो एंड हेल्प द स्पैरो, जाओ और चिड़िया की मदद करो। पिजन, श्योर आई विल हेल्प हेयर एंड केम बैक सून, श्योर मैं आपकी मदद करूंगी और मैं जल्द वापस आऊंगी। ओके, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स। आगे हम आते हैं नेमिंग वर्ड्स। हम यहाँ पे क्या हमने इसको नाम देना है, बर्ड्स का। और ये क्या कर रहे हैं, एक्शन वर्ड्स, फ्लाइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ पे हमें 4 ब्लॉक्स में तस्वीरें नजर आ रही हैं तो हमने ये बताना है ऑब्जर्व करके कि इनमें एक्शन वर्ड्स कौन कौन से लगेंगे। यहाँ पर हमें एक चिड़िया नजर आ रही है जिसके छोटे छोटे 3 जो हैं बेबीज हैं वो अंडे में से निकल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये 3 जो परिंदे हैं वो कुछ यहाँ से पत्ते में से कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग। हाँ जी, यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट के अंदर जो 3 जो परिंदे बेबीज नजर आ रहे हैं वो कुछ सोच रहे हैं, यानी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे उड़ा नहीं जा रहा। और यहाँ 4 पे वो उन्होंने जो उड़ने की कोशिश की है तो यहाँ पे उड़ के वो यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, थिंकिंग। यहाँ पे वो फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 4 है वो क्लोज होता है। हमारी आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। आज हमने यूनिट 4 को डिस्कस किया था 1 क्लास की इंग्लिश आफाक इकबाल सीरीज़ में। तो हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे यूनिट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।